खुद करोगे नहीं ना, दे रखा है यार, याद नहीं है, ऐसे कह रहा हूँ। इवन दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में। अब फाइंड वाई मीन्स कहाँ पे होगा? दिस डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक। What displacement potential will be equal to kinetic? हो गया? याद होना चाहिए ना फाइनल एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? हाफ एम यही रहा। काइनेटिक क्या था? तो दे रखा है दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसमें से फाइंड करो वाई कितना है। हाफ कैंसिल, सेम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y को इधर को आ गया, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हो गया। उसने y निकालने को कहा है, तो बोलो y इसमें से कितना होगा? 8 a by root 2 कितना होगा? मीन्स 1। आंसर तो यही आ गया, 1 by root 2 into a। 1 को रूट 2 से डिवाइड करो, देखो कितना आया। अल्टरनेटिंग करंट में आपको कराया था, कितना था? 70। आपको अल्टरनेटिंग में करंट में नहीं कराया था। ERMS इज इक्वल टू 1 टाइम्स E नॉट। ये कितना था? 70.7% ऑफ E नॉट। तो 1 by root 2 रहा 70.7% ऑफ ए। यहाँ पे होगा। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? देखो देखो, ये भी एसएचएम था, ये भी एसएचएम ही था। इसको कैसे समझाया था? ये पॉइंट था, ये यहां से यहां तक गया मैक्सिमम। इधर को रहा टाइम, इधर को रहा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वाई कितना था? ए रहा ए। एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था टी, उसका आधा T/2, फिर उसका आधा T/4, फिर T/4। यही था। तो यहाँ लिखा y इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखा y इज a, यहाँ इज इक्वल टू y माइनस a इधर। अब कहाँ पे आया? at y इज इक्वल टू 1 by root 2 टाइम्स है। ये कितना आया? 70.7% ऑफ है। यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a/2 मीन्स 50%। तो फिर यहाँ नहीं है, और आगे यहाँ जाके होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ ये 50% रहा ना। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कराया था कितना? T बाई, और यहाँ से यहाँ तक T बाई
t/12 t/6, यहाँ से यहाँ तक t/12, यहाँ से यहाँ तक है नहीं। तो देख लो, यहीं से जाके यहीं पे आने के लिए t/6 प्लस t/12 प्लस t/12 प्लस t/6 उसका डबल, वही t होता है नहीं, वही होगा नहीं, हो गया। नाउ और एक बोल रहा हूँ, नाउ ग्राफ में से बताना है, ये पीवाई यूज है यार, याद नहीं, ऐसे याद है बोल रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? यार याद नहीं, बट क्वेश्चन याद है। पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हाफ m y स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना था? ठीक है ना। अब ग्राफ बना रहा हूं, आपको बताना है इधर को एनर्जी है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। इधर को एनर्जी है, दोनों है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ग्राफ इधर को डिस्प्लेसमेंट है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ इसमें से पोटेंशियल के लिए है, कौन सा काइनेटिक के लिए है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना? 0। तो y अगर 0 लिखा, ये कितना हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू 0 पे कौन सा ग्राफ इस पॉइंट को टच कर रहा है? यही कर रहा है। तो ये वाला लाइन रहा पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह पे y 0, यहाँ पे y 0 पुट किया, तो ये कितना हो गया? y की जगह 0 पुट किया, ये गया हाफ m v स्क्वायर। इसी में से कुछ निकालोगे कम हो जाएगा, y को 0 पुट करके कुछ निकाला नहीं। सो एट y इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। एट y इज 0, कौन सा ग्राफ मैक्सिमम पर है? यही रहा। तो यही रहा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। यही रहा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। टोटल एनर्जी इन दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी कितना आया था बोलो? हाफ m ओमेगा स्क्वायर। 3-4 बारी कर चुका हूँ मैं, नहीं 4 बारी कर चुका हूँ। तभी याद होगा, तभी होगा ना, फिर कैसे होगा? दोनों को जोड़ दिया, दिस प्लस दिस, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस कैंसल्स, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही रहा। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और नहीं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, उसका ग्राफ रहा ये यही रहा टोटल एनर्जी का ग्राफ। यही रहा टोटल एनर्जी का ग्राफ। हो गया? अब घर पढ़ोगे तभी होगा ना। 5 मिनट में पूछ रहा हूँ, बोलना इंडिविजुअली, करोगे तभी। SHM का इक्वेशन क्या था बोलना जरा फास्ट। y इज इक्वल टू a ओमेगा t। नाउ एक और बोलना इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अगर ऐसे था, वो वाइब्रेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था, नीचे से ऊपर से, ये मतलब
अगर ये बोला था नीचे से, एक दूसरा बोलना ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ना डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी क्या आया था? चार बारी करा तो याद नहीं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके v का एक्सप्रेशन। उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। बिटवीन लीड कैसे होगा आपको तो 4 बारी करने के बाद याद नहीं है। इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन y नहीं, तो इसी से फोर्स फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ये, m लिख लो आगे सामने। नहीं ना, टाइम पीरियड का फार्मूला एक ठीक है ना। ना फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो बोलो कितना ही से 1/2 पाई ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ना। काइनेटिक एनर्जी अभी तो लिखा था, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी हाफ m a square नहीं। no 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 look no time period of a pendulum v is equal to ठीक है। ये किसी लिफ्ट में है, ऊपर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, तब टाइम पीरियड यस L बाई जी प्लस ए का स्क्वायर रूट। लिफ्ट नीचे को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, तब कितना था? लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया, फ्री फॉल, तब कितना था? क्या था? 0। यहाँ लिखा जी 0 समथिंग बाई 0 इन्फाइनाइट था, फ्रीक्वेंसी था 0 ठीक है। नो नो इतना कराता हूँ रोज घर पे, देखो तभी हो रहा है। फिर यही रहा कार, पेंडुलम हैंग कर रहा है, लास्ट का इधर को जा रहा है एक्सेलरेशन। तो टी कितना था बोलो ना, लास्ट क्लास में कराया था क्या? ठीक है क्लियर। नो नो नेक्स्ट नो पढ़ाता भी हूँ, फिर वीडियो में भी बनाता हूँ, फिर भी नहीं करते नहीं। नो लुक 2020 पहले भी कर चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। Now the phase difference between displacement को क्या लिखते हैं? phase difference between displacement and acceleration को क्या लिखते हैं? a। इन दोनों में phase difference पहले भी कर चुका हूँ 2-3 बार। और जहाँ इधर को रहा था एक्सेलरेशन, इधर को था, एंगल बिटवीन देम इज दैट इज पाई रेडियन। जहाँ इधर को रहा था एक्सेलरेशन इधर को था, नेगेटिव मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, पाई रेडियन।
ठीक है ना, हो गया। आप देखते नहीं जो वीडियो में देखा नहीं, देखते हो? और 2019 पहले भी गया हूँ। The average velocity of a particle executing simple harmonic motion in one complete vibration. पेंडुलम का वाइब्रेशन भी सिंपल हार्मोनिक था, ऐसे जाके यहीं पर आ गया, एक वाइब्रेशन हो गया। एवरेज वेलोसिटी यहीं पे जाके यहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बाय टाइम 0 बाई समथिंग इज 0। वो जो वेलोसिटी निकाला था ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो कहाँ पे कितना है निकालने के लिए? नहीं, कहाँ पे कितना है निकालने के लिए? यहाँ पे बोलो बोलो, यहाँ पे वेलोसिटी लगाओ उसको, तो वाई को 0 लिख दो। यहाँ पे वेलोसिटी वाई की जगह 0 लिख दो, ए ओमेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी अरे किसी झूले में बैठे नहीं क्या? यहीं पे बैठ के ऐसे झूले में जा रहे हो, जब यहाँ जाते हो आपका वेलोसिटी यहाँ जाके रुक नहीं जाता? बोलो। बोलो जोर से 0। तो वहाँ यहाँ पे y कितना है? तो y की जगह ये लिख दो यहाँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 टू दिस थिंग इज 0। तो यहाँ वेलोसिटी रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0। कहाँ पे वेलोसिटी कितना है उसी को लगाओगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का देखो, वही 0 0 लिखा, एक्सेलरेशन इज 0। When acceleration is 0, velocity is maximum, minimum, maximum। यहाँ पे एक्सेलरेशन बोलो, ये कितने लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, और हियर एक्सेलरेशन आवाज तो निकलती नहीं है कि वो से ठीक है, तो लिखा तो है, वैल्यू पुट करना है। सो व्हेन वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। व्हेन वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोलो, भी लिखा है हाफ एम इसी वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलो काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ एम 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे बोलो काइनेटिक एनर्जी 0। हो गया ना, आगे चलता हूँ, ये भी पहले डिस्कस किया हूँ ना। लुक ना दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है। ये रहा 2019 दे रखा है, y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। Then the amplitude of oscillation, then the amplitude of oscillation, ये दो SHM है, एक रहा ये, एक रहा ये। इससे पहले कराया था ना y इज इक्वल टू, इस SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? a। ये एक दे रखा है, दिस इज अनदर, कितना दे रखा है? b। इसका एम्पलीट्यूड कितना है?
साइन कॉस में एंगल का फर्क कितना होता है? पाई/2। मीन्स ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका एम्पलीट्यूड इधर को, इसका इधर को, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स में किया था। ये परपेंडिकुलर और फिर ये होता था a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ एक नया बोल रहा हूँ, इसी के साथ एक नया बोल रहा हूँ ना। y दे रखा है, गिवन y इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t मीटर। कितने SHM है इसमें? पहले का एम्पलीट्यूड, सेकंड का साइन कॉस, एंगल बिटवीन देम इज 90, मीन्स 3 इधर को 4 इधर को, तो फिर रिजल्टेंट यही रहा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 मीटर हो गया। ठीक है, हो गया। ये पहले भी किया हूँ, देखो नहीं। नाउ नेक्स्ट 2019। Now the distance covered by a particle undergoing simple harmonic motion in one time period, distance not displacement, distance बोलो, one time period, यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, टाइम हो गया t। अगर यहाँ से लोगे यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, हो गया वन टाइम पीरियड, वन वाइब्रेशन। यहीं से चल के हो गया टाइम पीरियड। यहाँ था y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y था a इधर को, वहाँ पे y था a उधर को, इधर उधर, वो तो डायरेक्शन है। यहीं से चलता हूँ, a कितना हुआ? 4a, डिस्प्लेसमेंट इज 0, नहीं, डिस्टेंस इज 4a। ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखा दो, ए रहा 0, इधर को a, ये रहा इधर को a। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, ए 4 बारी कहा। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ 2015 टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, y इज इक्वल टू a sin omega t, another y2 is equal to b cos omega t are superimposed, then पूछा है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बोलो। अभी क्या था, 3 बारी कर चुका हूँ। तो फिर रहा a² प्लस b² का स्क्वायर रूट, a इधर को b इधर को परपेंडिकुलर, तो फिर यही रहा a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। हो गया? नाउ द रेशियो, नाउ लुक, यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा करा के फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करा के फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नाउ पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, नाउ लुक, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। नाउ ये जो वेलोसिटी SHM में समझाया था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये किसके लिए था ना, जो ऐसे वाइब्रेट होता था, नहीं, इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आया था। और हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना आया था, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके कितना आया था, ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है,
पार्टिकल का वेलोसिटी, वेलोसिटी पार्टिकल PARTIC, पार्टिकल वेलोसिटी, इसी को डिफरेंशिएट किया था dy/dt। यही रहा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, नहीं, जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेव वेलोसिटी, वो समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, डिराइव करके अगले चैप्टर में है, फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। फिर बोलता हूँ क्वेश्चन। नाउ यही रहा स्ट्रिंग, वेव वेलोसिटी, यही रहा स्ट्रिंग, इधर फिक्स्ड है, यहीं से पकड़ के यही रहा स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग के ऊपर रेड इंक कहीं पे लगा दिया, रेड इंक यहीं पे लगा दिया, ग्रीन इंक, यहीं से पकड़ के इसको ऐसे वाइब्रेट किया, ऐसे ऊपर नीचे, तो डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। तो डिस्टर्बेंस किधर को जा रहा है, इधर को, मीन्स वेव वेलोसिटी रहा इधर को, ये डिस्टर्बेंस जब इधर को जा रहा है, पहले ये वाला पॉइंट वाइब्रेट होगा, पहले ये वाला रेड वाला होगा, बाद में ये होगा। इसी का हर पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होंगे, जो ऐसे ऊपर नीचे होता था उसके लिए इक्वेशन क्या था, यही था, इसका हर पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए इक्वेशन था y = a sin ωt। तो ये भी ऊपर नीचे होगा, इसके लिए भी वही है, पहले ये वाइब्रेट होगा, ये होगा, बाद में जी होगा। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखूंगा, नहीं ना, सपोज ये और इसमें डिस्टेंस रहा यहाँ से यहाँ तक x, ना साइन के आगे मैं पेंसिल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, साइन के नीचे आगे एप्पल लिख सकता हूँ क्या, साइन के आगे जो लिखोगे एंगल ही होना चाहिए, साइन के आगे ऐसा तो नहीं लिख सकता, साइन ऑफ 2 मीटर, मीनिंगलेस, नहीं ना। अब ये x डिस्टेंस कितने एंगल के बराबर है ना, अगर इसके लिए यही लिखा तो इस पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा, इस पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा ना, लिख, इस पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस था लैम्डा, एक वाइब्रेशन में एंगल हो गया था 2 पाई, सो लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, इतना डिस्टेंस इतने एंगल के बराबर है। डिस्टेंस मीन्स पाथ, एंगल को कहते हैं फेज, यूनिट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना है, x, तो x डिस्टेंस विल बी 1 से x को कैसे आया, 1 को x से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई x बाई लैम्डा। तो इतना डिस्टेंस, x डिस्टेंस इतने एंगल के बराबर है, ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, y = a sin ωt। इसे थोड़ी देर पहले समझाया था, ये पहले वाइब्रेट होगा, ये तो बाद में होगा, तो ये बोला इससे वाइब्रेशन वाइज इससे पीछे है, पीछे है, कितना पीछे है, इतना एंगल वाइज पीछे है, -2 पाई x बाई लैम्डा। ये रहा फॉर ए ट्रैवलिंग वेव, जो उधर को जा रहा है, जो उधर को जा रहा है। देख लेना इस पर यूनिट में होगा या नहीं, 2026 में होगा या नहीं, देख लेना इसमें से। यही रहा जो वेव उधर को जा रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे हो रहा है जहाँ उधर को रहा है।
ठीक है, यहीं पे इसका काम पूरा कर देता हूँ। जितना बन सकते हैं क्वेश्चन, जितने बन सकते हैं। उसने पूछा था अगला जो क्वेश्चन है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। मैंने समझा dy बाई डी टी जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल CLE वो रहा, डिफरेंशिएट करके आया था a ओमेगा cos ओमेगा टी, फिर cos ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके आया था, यही रहा पार्टिकल वेलोसिटी जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी। ये जो उधर को जा रहा है डिस्टर्बेंस वेव वेलोसिटी, ये रहा एक्स एक्सिस, इधर को जा रहा है डिस्टर्बेंस dx by dt. Now dx by dt is wave velocity. Velocity of wave means disturbance. dx by dt जो इधर को वेलोसिटी है, यही रहा वेव वेलोसिटी। नहीं, यही रहा वेव वेलोसिटी, यही रहा वेव वेलोसिटी। नाउ दोनों में रिलेशन क्या है ये मैं समझा दूँ। नाउ मेरा मन किया इसी को इसी के साथ डिवाइड किया, इसी को इसी के साथ डिवाइड किया, मीन्स इसी को इसी के साथ ही डिवाइड किया। नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाय वेलोसिटी ऑफ द वेव जो डिस्टर्बेंस यही था dy बाई डी टी, ये रहा dx बाई डी टी। जब डिवाइड करूंगा फिर dt ऊपर चला गया, यही रहा dt कैंसल्स, dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके यही आता है माइनस dy बाई dx। dy बाई dx क्या है, dy बाई dx क्या है ना लिख, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। सपोज यही रहा थीटा, tan थीटा क्या होगा, दिस बाई दिस, ये रहा वाई, ये रहा एक्स। वाई इतना बड़ा नहीं है, कम है, dy dx इतना नहीं है x, dy बाई dx उस लाइन जो एंगल बना रहा है उसका tan, इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यही रहा स्लोप। हमें बताना था दोनों में रिलेशन क्या है। ना लिख इसी में लिख, यहाँ अगर नेगेटिव साइन है, ये वेव देखना किधर को जा रहा था, अलग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर यहाँ ये आया ना ऐसे लेके नेगेटिव आया, ये किधर को जा रहा था, वे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ नेगेटिव साइन है दिस डिस्टर्बेंस वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है फिर इधर को आ रहा है। ठीक है, क्लियर ना। इसी को वेव्स में इसी को कहते हैं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव्स नहीं करा हूँ, वो न्यूमेरिकल करने के लिए कर देता हूँ कि एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पहले भी लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जेई में ऐसे पूछ लेते हैं, ये रहा वेव जो डिस्टर्बेंस, प्रोग्रेसिव वेव जो उधर को चल रहा है, इसी को 2 पाई बाई लैम्डा को के कहा, स्प्रिंग वाला प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब ओमेगा बाई के देखते हैं क्या है। ओमेगा इससे पहले कराया था 2 पाई बाई टी के, इसी को कहा के 2 पाई बाई लैम्डा को कहा के। ठीक है, 2 पाई कैंसल्स, तो लैम्डा चला गया ऊपर इनटू 1 बाई टी, 1 बाई टी। लैम्डा इज अ डिस्टेंस, सी इज टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम रहा वेलोसिटी। ओमेगा बाई के रहा वेव वेलोसिटी।
ओमेगा बाई के रहा वेव वेलोसिटी, ओमेगा बाई के रहा वेव वेलोसिटी, ओमेगा बाई के रहा 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, now अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। now important, now look, दे रखा है the equation of a simple harmonic wave is given by y is equal to 3 sin y by 2 ब्रैकेट में 50 t minus x। नहीं, मैंने इक्वेशन क्या डिराइव किया था, यही डिराइव किया था वेव के लिए। क्या, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू यही x, इसी के लिए भी डिराइव किया था। जब भी होगा इसमें से कंपेयर करके होगा। दे रखा है ये, दे रखा है ये, और पूछा है इतना क्या, इतना मीटर दे रखा है। पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, भी मैक्सिमम पार्टिकल, भी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये पूछा है, ये पूछा है कितना है, यही पूछा है, यही पूछा है। नहीं ना, लुक, यही पूछा है ना, जस्ट कंपेयर करके ही होगा, जस्ट कंपेयर करके ही होगा। ना ना पार्टिकल वेलोसिटी इधर लिखा था, पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, इसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख दिया है वेव वेलोसिटी। ये दे रखा है, अभी अभी समझाया था वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या था, ओमेगा बाई के, अभी समझा था। ओमेगा के था वही 2 पाई बाई लैम्डा को के कहा था हमने। अब दे रखा है इक्वेशन, ये मैंने डिराइव किया था ये। अब इसी को दे रखा है, ये मैंने डिराइव किया था ये दे रखा है। इसी को इसी स्टाइल में लिखोगे तभी कंपेयर होगा, इसी इक्वेशन को इसी स्टाइल में लिखोगे तभी कंपेयर होगा। 3 साइन, इसी को अंदर ले गया तो पाई बाई 2 इंटू 50t माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स, पाई बाई 2 इंटू एक्स। अब कंपेयर हो पाएगा जो मैंने डिराइव किया था। हमें निकालना है ये तो आ गया, वैल्यू पुट करना है सिर्फ। पहले वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेव वेलोसिटी यही है ओमेगा बाई के। ये गिवन इक्वेशन को ऐसे बना दिया ताकि इसके साथ कंपेयर कर पाऊँ। ए की जगह किसने लिया, सो ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये स्मॉल टी के आगे ओमेगा लिखा है, स्मॉल टी के आगे क्या लिखा है, 50 पाई बाई 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई बाई 2। एक्स के आगे जो लिखा है वही रहा 2 पाई बाई लैम्डा। इसी को के कहा था, इसी को के कहा था। तो x के आगे क्या लिखा है, सो k इज इक्वल टू पाई बाई 2 स्प्रिंग प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव वेलोसिटी क्या लिखा था, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के पहले वैल्यू नहीं पुट करते इसलिए नहीं किया, तो रहा ए ओमेगा इंटू के बाई ओमेगा। पहले वैल्यू नहीं पुट किया तो ओमेगा ओमेगा कैंसल्स, तो ए इंटू के।
ये दे रखा है 3, के कितना रहा π/2, सो 3/2 पाई यही रहा। जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा, ठीक है। 2012 में था, देखना 10 डिस्कस हो गए नहीं। हो गए, अब इसको देखोगे घर जाके तभी होगा। dx/dt इधर को जो वेव जा रहा है वेव वेलोसिटी, वो जो वेव का वेव जो डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है उसका वेलोसिटी। इसमें क्या फर्क है जो ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के ही था वेव वेलोसिटी। फिर dx/dt क्या अंतर क्या dx वैल्यू तो नहीं दिया है ना, यहाँ से इधर को चला गया 50 मीटर, t चला गया 2 सेकंड में, तो वेलोसिटी रहा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 25 मीटर पर सेकंड। वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस था y = a sin ओमेगा t माइनस e था ना, इसका वैल्यू थोड़ी दे रखा है तो डिपेंडेंट है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करके आया। ये y किधर, ये जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी वो था ये, इससे पहले लिखा नहीं था y = a sin ओमेगा t। ये इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन है, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसका वेलोसिटी, जो डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है उसका वेलोसिटी रहा ये ओमेगा बाई के। डिस्टर्बेंस उधर को जा रहा है वो था, वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो था dx/dt, ठीक है। कंपेयर करके ही होगा, ठीक है ना, जब भी होता है उसमें से कंपेयर करके ही होता है ना। ये रहा एक सिंपल वाइब्रेशन, y = a sin ओमेगा t रहा ये इसका इक्वेशन, इसी को डिफरेंशिएट करके, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आया था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो कितना आया था a ओमेगा cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का वैल्यू पुट करके आया था ओमेगा माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। इधर को जो पहले ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ, वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है जहाँ इधर को रहा है डिस्टर्बेंस, एंगल बिटवीन देम इज 90। ऐसे वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। वो जो डिराइव किया था y = अभी थोड़ी देर पहले a sin ओमेगा t माइनस kx, के क्या था कि समझाया था 2π/λ, यही रहा उस वेव जो डिस्टर्बेंस इधर को जा रहा है उसका y। तो इसी में से ओमेगा बाई के आया था जो वेव वेलोसिटी, जो डिस्टर्बेंस उधर जा रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाई वेलोसिटी ऑफ द वेव वो आया था माइनस dy/dx ही था, ठीक है। क्लियर, जब भी होगा कंपेयर करके होगा। इधर माइनस लिखा है मीन्स इधर को जा रहा है, यहाँ प्लस लिखा है मीन्स इधर को आ रहा है। डिस्टर्बेंस का वेलोसिटी, वो पार्टिकल वाइब्रेशन का वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन नहीं है।